हिंडनबर्ग मामले में एमपी कांग्रेस का प्रदर्शन, ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। मामले में जेपीसी से जांच कराने की मांग है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी होंगे शामिल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल होंगे। व्यापम चौराहे से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च रहेगा। तो ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें कि मामले में जेपीसी से जांच कराने की मांग है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी शामिल होंगे। और देखिए, इसमें आपको बता दें कि कांग्रेस रणनीति बना चुकी है, कहां से कहां तक ये प्रदर्शन रहने वाला है। तो व्यापम चौराहे से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च कांग्रेस करने वाली है। तो भोपाल में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं इस प्रदर्शन में और ईडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। बड़ी संख्या में ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता करने वाले हैं, कांग्रेस के नेता करने वाले हैं। उमंग सिंघार इसमें मौजूद रहेंगे, जीतू पटवारी भी साथ में ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य जिलों से भी कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हैं और इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो ईडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि लगातार सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ तो इस प्रदर्शन के जरिए अडानी समूह को घेरा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ जो आरोप लगे हैं उसको लेकर भी अब कांग्रेस को दरअसल ये मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश भी करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी औद्योगिक समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में लेकिन दावा किया है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की उन विदेशी फंडों में हिस्सेदारी है जिनका अडानी समूह इस्तेमाल करता है, लेकिन अडानी समूह की ओर से इसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि कांग्रेस इसे घेरती हुई नजर आ रही है, इसे मुद्दा बना रही है और केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापम चौराहे से सीधा पैदल मार्च निकालेंगे जो कि ईडी दफ्तर तक रहेगा और ऐसे में यहां पर केंद्र सरकार को घेरा जाएगा, अडानी समूह को भी घेरा जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के खिलाफ ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कांग्रेसी कार्यकर्ता करने वाले हैं। इसके बाद ईडी डायरेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एआईसीसी के महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, क्या अपडेट है? 11 बजे ये प्रदर्शन शुरू होना था, पैदल मार्च शुरू होना था, क्या अपडेट है? क्या शुरू हो गया है या थोड़ा और इंतजार करना होगा? देखिए अंजलि, अभी थोड़ा और इंतजार और करना होगा। हालांकि तमाम नेताओं ने पीसीसी दफ्तर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार सहित जितेंद्र भंवर सिंह पीसीसी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद धरना स्थल यानी कि व्यापम चौराहा पहुंचेंगे। यहाँ पे तमाम बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। मंच भी बना दिया गया है ताकि तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हो तो जो नेता है उनको संबोधित कर सके। देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से सेबी के ऊपर सवाल उठाया है और सवाल उठाते हुए अडानी को फायदा पहुंचाने की जो आरोप लगाया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कांग्रेस के तमाम मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अलग अलग जो जिला और प्रदेश कार्यकारिणी के जो नेता हैं वो इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी यही होता हुआ दिखाई देगा। तमाम नेताओं ने खासतौर पर जीतू पटवारी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का साफ तौर पर यही कहना है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सेबी काम कर रही है और निर्मला बुच पे भी काफी आरोप कांग्रेस की तरफ से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ईडी दफ्तर पहुंचने की तैयारी है और तमाम जो नेता है यहाँ से पैदल मार्च करते हुए ईडी दफ्तर की तरफ रवाना होंगे। इसको लेकर तमाम पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, जगह जगह बैरिकेड कर लगा दिए गए, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है।
दावा यह है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा होंगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था में जुट चुकी है। हालांकि ईडी दफ्तर तक पहुंचने दिया जाएगा या नहीं ये कार्यकर्ताओं की संख्या पर निर्धारित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम चौक चौराहों के ऊपर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। देखिए, कांग्रेस का मकसद स्पष्ट है कि सेबी के माध्यम से अडानी ग्रुप के ऊपर एक बड़ा हमला बोला जाए। और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं संसद से लेके सड़क तक राहुल गांधी लगातार अडानी और अडानी को लेके लगातार आरोप लगाते रहे, उसी का ही एक कड़ी इसको हमें देखने को मिल सकता है। अनियमितताओं का आरोप है कि सेबी अडानी को फायदा पहुंचा रही है। इसको लेके अब सड़क पर लड़ाई लड़ी जा रही है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जीतू पटवारी ने का बयान भी सामने पिछले दिनों निकल के आया था कि ये जो लड़ाई है सड़कों पर लड़ी जाएगी और तमाम जो कार्यकर्ता है एकजुटता के साथ ये लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में हम देखें तो कांग्रेस अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। और जिस तरीके से हमने देखा लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति कांग्रेस की रही, विधानसभा में भी बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। लेकिन अब कहीं न कहीं चूंकि नेतृत्व परिवर्तन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार युवाओं को सामने लाया गया, ऐसे में तब से कांग्रेस की लोगों को जोड़ने के साथ साथ मध्य प्रदेश में मजबूत पकड़ रखने की जो है कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने के प्रयास किया जा रहा है। हमने देखा पिछले दिनों लगातार अलग अलग जगह पे, अलग अलग संभाग पे जो है प्रदर्शन किया गया। हालांकि राहुल गांधी के जिस तरीके से बयान निकल के आया, उसके बाद एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में है और कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश भी कर रही है। स्पष्ट तौर पर जनता के बीच में ले आने की कोशिश है और यही कोशिश है कि जनता के बीच में जब पहुंचे तो कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर ये मैसेज पूछा जाए कि कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, मैं व्यापम चौराहे पे हूँ अंजलि, और कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम मेरे पीछे एक आपको मंच दिख रहा होगा, जिसपे लिखा हुआ है सेबी में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ ईडी कार्यालय पे विशाल प्रदर्शन। एक मंच बनाया गया है बड़ा सा। अब से कुछ देर बाद तमाम जो कांग्रेस के नेता है इस मंच के ऊपर हमें नजर आएंगे। खासतौर पे जितेंद्र भवर सिंह जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, इसके अलावा जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी है वो यहाँ पे मंच पर नजर आएंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं आने का दावा यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि दावा में कितनी सच्चाई रहेगी, यानी कि कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे होंगे, ये थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस मैसेज के माध्यम से, यानी कि जिस तरीके से सेबी को घेरने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, ये बात स्पष्ट है कि एक बड़ा जो है यहाँ पे प्रदर्शन करने की तैयारी है। इसके अलावा देखिए, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, व्यापाम चौराहे से ये बोर्ड ऑफिस चौराहे तक का ये पूरा रोड यहाँ पर बंद कर दिया गया है। कारण ये है कि किसी प्रकार की कोई यातायात बाध्यता न हो। खासतौर पर जब कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हो या यहाँ से ईडी की तरफ जब जाए तो किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था को बाध्य न कर पाए, इसके लिए तमाम ये रोड है, यानी कि जो जिस व्यापम चौराहे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे पूरा एक रोड एक तरफा यहाँ पे बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए। हालांकि ये बैरिकेड यही नहीं, आगे भी लगे हुए हैं, क्योंकि ईडी तक पहुंचने का यहाँ पे घेराव करने का कांग्रेस दावा कर रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से, खासतौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले से हिदायत दी गई है, स्पष्ट रूप से समझाइश भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी गई है कि किसी प्रकार के कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश न करें, किसी प्रकार का लॉ ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश न करें। तमाम ये आरोप ऐसे में यहाँ पर पूरी कानून व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। लेकिन अतुल, चूंकि देखिए समय दिया गया था कांग्रेस की ओर से 11 बजे का, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि 11 बज चुके हैं और ये जो व्यापम चौराहा है और यहाँ पर जो प्रदर्शन शुरू होना है जहां आप मौजूद हैं वो पूरी तरीके से अभी खाली है। यानी कि कांग्रेस 11 बजे का समय देती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्यकर्ता वहां पर, एक सिंगल कार्यकर्ता वहां पर नहीं पहुंचा है। देखिए अंजलि, यही चुनौती है जो कांग्रेस को परेशान भी कर रही है और हैरान भी कर रही है, क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस सत्ता से दूर है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता, हमने देखा किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो एक भगदड़ का माहौल बना था, बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, बड़े नेताओं ने पार्टी का जब दामन छोड़ा था तो उसके बाद से ये कोशिश की जा रही थी कि वापिस कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। पैरों पर खड़ा करने के बहाने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाए और खासतौर पर नए लोगों को जोड़ा जाए। देखिए 11 बजे का समय है और आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है कि 11 बजने में अब कुछ समय ही बचा है और ऐसे में लगभग 11 बज रहा है और ऐसे में एक भी कार्यकर्ता अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उनके दावों के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये भी कि क्या समय से कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुंच पाए, या दावा ये किया गया था कि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद रहेंगे, लेकिन यहाँ की मौजूदा हालात, मौजूदा परिस्थितियां जली ये बता रही है कि अभी तक कांग्रेस का एक सिंगल कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं पहुंचा है। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े नेता है यहाँ से थोड़ी दूर पर पीसीसी कार्यालय यानी कांग्रेस का प्रदेश
मुख्यालय है, वहाँ पे तमाम जो बड़े नेता पहुंच चुके हैं। अब कार्यकर्ताओं का इंतजार किया जा रहा है कि कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद एक बड़ा सभा के साथ ईडी का घेराव किया जाएगा। भले ही कांग्रेस बड़े लेवल पर तैयारी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एकजुटता की जो कमी है वो कांग्रेस में देखने को मिली है और यही कांग्रेस को कहीं ना कहीं ले डूबी है। बहरहाल देखना होगा यहाँ पर कितने कार्यकर्ता, जो दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ जुटेंगे, कितने कार्यकर्ता यहाँ पर जुटते हैं। आप नजर बना के रखिएगा अतुल, हम फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया। फिलहाल चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारत बंद के दौरान